वेलकम टू डियर मित्रों। तो आपके कन्वर्जन ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप का ये दूसरा सम है जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है तेजी मंडी लिमिटेड का। आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा ही, तो मैं अब इसको रीड आउट करने में समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कुछ स्टार्ट कर रही हूँ। तेजी मंडी लिमिटेड के लिए हम लोग को यहाँ पे बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। लेकिन इसके साथ साथ मैंने तेजी मनी लिमिटेड का अकाउंट भी बनाया और इक्विटी शेयर का भी बनाया, वो हम लोग को रिक्वायर्ड है, इसकी वजह से मैंने इधर बनाया हुआ है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग का नेट असेट है। नेट असेट में हम लोग को उन्होंने बोला है कि कंपनी सारे असेट्स ले रही है सिवाय कैश और स्टॉक को छोड़ के। तो जितने असेट दिए हुए रीवैल्यू करके वो हम लोग को यहाँ पे डालना है। गुडविल 45,000, मशीनरी 15,000, डेटर 33,750, फिर लैंड एंड बिल्डिंग 52,500, फर्नीचर 2250, फिर बिल्स रिसीवेबल 6750। इतना असेट्स दिया। लायबिलिटी के लिए उन्होंने बोला है सारा लायबिलिटी लेना है सिवाय लोन को छोड़ के। तो हमारे पास दो ही लायबिलिटी बची है जो कि है क्रेडिटर 41,250 और बिल्स पेएबल 12,750। अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ और असेट्स और लायबिलिटी में इंक्लूड हो नहीं रहा। 45,000, 33,750, 52,500, 2250, 6750। असेट्स का टोटल आ गया 155,250। लायबिलिटी का टोटल 54,000 हो गया। हम लोग जैसे नेट असेट्स निकालते उसी तरीके से हम नेट असेट करेंगे, मतलब A माइनस बी माइनस कर दो। 155,250 में से 54,000 माइनस कर दिया, हम लोग का नेट असेट आ गया 101250। ओके, अब उसके बाद आगे हम लोग को परचेज कंसिडरेशन करना है। परचेज कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे बोला है इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर डाल देंगे 8250 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि उन्होंने 10 पर शेयर बोला। 82,500 आया। बाकी का जो बचा वो कैश में डाल देना है। कितना बैलेंस बचेगा माइनस करके देख लो, मिल जाएगा आपको 101250 में से 82,500 माइनस कर दिया 18,750, हम लोग का कैश हो गया। ओके, ये हम लोग का हो गया वर्किंग। अब इसके बाद हम लोग को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक, तेजी मंडी लिमिटेड और इक्विटी शेयर इन तेजी मंडी लिमिटेड बनाया मैंने। रियलाइजेशन में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सारे ओल्ड वैल्यू डालते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का सम चलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे टू सन्ड्री असेट। असेट्स के सारे पुराने वाले वैल्यू डालने हैं हम लोग को। पुराने वाले में हम लोग का क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है 26,250, फिर उसके बाद मशीनरी है 22,500, फिर फर्नीचर है 7,500, स्टॉक हम लोग का दिया हुआ है 15,000, डेप्टर्स दे दिया 37,500 और बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है हम लोग को 7,500। कैश एंड बैंक हम लोग ने बनाया हुआ है, इसके लिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2250। ओके, अब उसके बाद हम लोग लायबिलिटी जो कि अपोजिट साइड यहाँ पे हम लोग को टोटलिंग करना है। अपोजिट साइड हम लोग डाल देंगे टू बाय सन्ड्री लायबिलिटी। लायबिलिटी में हम लोग के पास तीन चीज़ था, एक था मिस मंडी का लोन, मिस मंडी करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 22,500 वैल्यू थी। फिर क्रेडिटर 41,250 एंड बिल्स पेएबल 12,750। ओके, अब इनको हम लोग टोटल करके बाहर कर देंगे 26,250, 7,500, 15,000, 37,500 एंड 7,500, 11,6,250 असेट्स का टोटल आ गया। और लायबिलिटी का टोटल आया 76,500। ओके, अब इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि असेट्स और लायबिलिटी डाल देते तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन डालना पड़ता है। परचेज कंसिडरेशन हम लोग किसके नाम पे डालेंगे, नई कंपनी के नाम पे। तो नई कंपनी का हम लोग का नाम था तेजी मंडी लिमिटेड। बैलेंस था 101250
अब ये तेजी मंडी में ऑपोजिट साइड चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 101250। ओके, अब अपोजिट साइड हम लोग को क्या करना है, तो ये बैलेंस कैसे बना, हम लोग के पास दो चीज़ें था, एक इक्विटी शेयर जो कि 82,500 का था और दूसरा हम लोग का कैश बैलेंस था जो कि 18,750 था, और ये टोटल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे हम लोग को बढ़ाना नहीं है। इक्विटी शेयर में डाल दो टू तेजी लिमिटेड 82,500 और उसके ऑपोजिट साइड में उसको बांटना है पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो पे, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टी कैपिटल और दूसरा एम कैपिटल। कौन सा रेशियो में बांटेंगे, तो गाइस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ही है कि उनको पीएनएल रेशियो में बांटना है। पीएनएल रेशियो 3:2 है, तो उसमें बांट दो 82,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 49,500 एंड 82,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 33,000। अब आपको सिंपली कैपिटल अकाउंट में इसको डाल देना है। क्या नाम से डालोगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर इन तेजी मंडी, तो वही डाल दो इक्विटी शेयर इन तेजी मंडी लिमिटेड 49,500 और दूसरा 33,000, ये डाल दिया, ये काम हो गया। अब हम लोग को कैश डालना है, कैश हम लोग ने ऑलरेडी कॉलम बना रखा है, तो वहाँ पे डाल दो तेजी मंडी लिमिटेड 18,750। ये जो हम लोग गेम कैरम के जो गेम पहले मैंने आपको बताया था उसी तरीके से खेल लिया। अब इसके आगे हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे थोड़ा। एडजस्टमेंट में बोला गया है तेजी टूक ओवर द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तेजी स्टॉक का पैसा लेके दे रहा है, तो हम लोग का स्टॉक कितना था 15,000, अगर कोई लेके जाते तो उसके अपोजिट साइड में हम लोग कर देते। अब यहाँ पे तेजी लेके गया तो हम लोग यहाँ पे तेजी अकाउंट डाल देंगे, जो भी वैल्यू है उसका 10% लेस कर दो, 15,000 का 10% कम कर दिया तो हम लोग का आया 13,500 और वही कैपिटल अकाउंट में डाल दो। यहाँ पे क्रेडिट आया तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, डेबिट, स्टॉक में 13,500। सेम चीज़ आपको दूसरा फोर्थ पॉइंट भी सॉल्व करना है। मंडी एग्री टू पे लोन ऑफ मिस मंडी, मिस मंडी का जो लोन है वो कौन पे कर रहा है, मिस्टर मंडी, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू मिस्टर मंडी कैपिटल। कितना लोन था उनका 22,500 था, तो यहाँ पे हम लोग ने 22,500 कर दिया। ये डेबिट में है तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट में बाय मंडी लोन 22,500। एडजस्टमेंट हम लोग ने सॉल्व कर दी। अब हम लोग के जो बैलेंस बचे वो हमको सिर्फ डालने हैं। बैलेंस हम लोग का कैपिटल का था तो कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा मैंने यहाँ पे 22,500 और 12,000। फिर जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व को हम लोग को पुराने रेशियो पे ही बांटना है, कुछ चेंजेस करनी नहीं है। 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 4,500, 7,500 2 डिवाइड बाई 5 3,000 और कुछ बचा नहीं है। तो चलो अब टोटल कर देते। पहले रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड का टोटल कर रही हूँ मैं 76,500, 13,500 और 10 1250 191250 क्रेडिट का टोटल आया। डेबिट का चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। डेबिट का टोटल है 138750। डिफरेंस निकाल देंगे, कितना आया 52,500, वो क्या हो जाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दी 52,500 और हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया 191250 से। जो ज़्यादा वैल्यू है वो हम लोग को यहाँ पे डालना है। ये तो सिंपल अपने पार्टनर्स में सीखा ही है रिटायरमेंट और एडमिशन में। अब रियलाइजेशन प्रॉफिट को भी हम लोग को 3:2 में बांटना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 52,500 था, 52,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 31,500 और 52,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 हम लोग ने किया, आया 21,000। अब हम लोग को क्या करना है, तेजी का क्रेडिट और तेजी का डेबिट दोनों को प्लस कर दो। पहले तेजी का क्रेडिट साइड का मैं चेक कर रही हूँ 22,500 45,500 31,500। तेजी के क्रेडिट साइड का टोटल आया 58,500 और डेबिट साइड का टोटल 63,000। कंपेयर करोगे कौन सी साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, जिस साइड कम होगा उस साइड कैश अकाउंट में डाल दो, डिफरेंस कर दो, -58,500 कर दिया तो 4,500 आया। सेम चीज़ हम लोग को मंडी के साथ अभी करनी है। मंडी का तो डेबिट साइड का कुछ और बैलेंस नहीं तो वही हो जाएगा 33,000।
12,000, 22,500, 3,000 एंड 21,000। दूसरे साइड का टोटल है 58,500। डिफरेंस निकाल दिया, कौन से साइड कम आया, इस साइड कम आया, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 25500 और ये हम लोग का क्लोज हो गया। ठीक है, अब कैश जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो। किसके नाम पे डेबिट था, तेजी लिमिटेड, कैपिटल 4500, और दूसरे साइड मंडी का आ जाएगा क्योंकि ये डेबिट में था, मंडी कैपिटल 25500। अब हम लोग का कैश इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग का आंसर सही है। चलो देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। आ गया इक्वल, हम लोग का टोटल आया 25500 और इस साइड का भी हम लोग का टोटल आया 25500। तो गाइस इस तरीके से ये सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और डियर मित्रों को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।